नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों के साथ मैं फिर उपस्थित हुआ एक नए टॉपिक के साथ। इस टॉपिक का नाम है अयोध्या में राम मंदिर बनने और अंतिम बार तोड़े जाने तक का इतिहास। इस बारे में आज चर्चा करेंगे। इस बारे में लगभग 4 से 5 भागों में हम चर्चा करेंगे, छोटे-छोटे पार्ट में 5 से 10 मिनट। आगे अपने बच्चा को पढ़ाते हैं। इतिहासकार के अनुसार कौशल प्रदेश की प्राचीन राजधानी अवध को कालांतर में अयोध्या और बौद्ध काल में साकेत कहा जाता था। अयोध्या मूल रूप से मंदिरों का शहर था। ठीक, यहाँ आज भी हिंदू और बौद्ध जैन धर्म के मंदिरों के अवशेष देखे जा सकते हैं। जैन मत के अनुसार यहाँ आदिनाथ सहित 5 तीर्थकर का जन्म हुआ। जैन मतों के अनुसार अयोध्या में 5 तीर्थकर का जन्म हुआ, जिसमें आदिनाथ भी एक थे। बौद्ध मत के अनुसार यहाँ भगवान बुद्ध ने कुछ माह विहार किया था। अयोध्या को भगवान श्री राम के पूर्वज विश्वस्वान मतलब सूर्य के पुत्र मनु ने बसाया था। तभी से इस नगरी पर सूर्यवंशी राजाओं का राज रहा, जो महाभारत काल तक चलता रहा। अब अपने आगे बताएं। प्रभु श्री राम का दशरथ के महल में जन्म हुआ। वाल्मीकि रामायण के वर्णन के अनुसार अयोध्या एक भव्य इमारतों से परिपूर्ण, भव्य सुंदरता, रत्नों से भरा पूरा शहर था। कहते हैं कि भगवान श्री राम की जल समाधि लेने के पश्चात अयोध्या कहते हैं कि भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के बाद अयोध्या उजड़ सी गई थी। बस उनके जन्मभूमि में बना महल वैसे का वैसा ही रहा। फिर बाद में उसके बाद उनके पुत्र कुश ने एक बार फिर पुनः राजधानी अयोध्या को पुनः निर्मित कराया। इसी निर्माण के बाद सूर्यवंशियों की अगली 44 पीढ़ियां इसका अस्तित्व आखिर तक बना रहा। यहाँ का जो आखिरी राजा था, मतलब श्री राम के, या एक तरह से बोल सकते हैं श्री राम मनु जो थे, श्री राम के जो आखिरी वंशज थे, श्री राम के बाद 44 वंश तक चलता रहा। जो आखिरी राजा का नाम था बृहदल, जो महाभारत के युद्ध के समय अभिमन्यु के हाथ से अपनी प्राण गंवा देता है। इसके बाद से अयोध्या उजड़ गई और श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व बना रहा। ईसा पूर्व में जब चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त आखेट करते हुए घूमते हुए अयोध्या आते हैं, तब वहाँ सरजू नदी के तट के किनारे वो आराम करते हैं, तो उन्हें कुछ चमत्कारी चीज़ें दिखती हैं। तो वो साधु और संतों से पता लगाने, पूछने पर पता लगता है कि ये वही अयोध्या है जहाँ भगवान श्री राम का जन्म हुआ। फिर मुनि ऋषियों के आदेश से या सलाह से चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य ने वहाँ भव्य राम मंदिर का निर्माण कराया। इस भव्य राम मंदिर के निर्माण में उन्होंने काले रंग के कसौटी पत्थरों के 84 स्तंभों का विशाल मंदिर बनवाया। इसके साथ साथ कूप, सरोवर और इन सब का निर्माण किया। विक्रमादित्य के बाद कई राजाओं ने इसका समय समय पर जीर्णोद्धार कराया, संरक्षण प्रदान किया। इसी में एक नाम आता है एक शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमुत शुंग का, जिसने इस मंदिर का पुनः जीर्णोद्धार कराया, जिसको वहाँ के शिलालेख पर सेनापति के नाम से उल्लेखित है। उनके अभिलेखों से ज्ञात होता है कि गुप्त वंशी, जो वहाँ अभिलेख हैं उससे प्राप्त होता है कि गुप्त वंशी चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी उनके पश्चात भी अयोध्या गुप्त वंशी राजधानी की लोगों की राजधानी बनी रही। गुप्त वंशी राजाओं के जो महाकवि थे कालिदास, उन्होंने अयोध्या को रघुवंशी के बारे में कई बार उल्लेख किया। ये उल्लेख कालिदास ने किया, जो गुप्त काली के महाकवि थी। इसके बाद एक नया युग शुरू होता है। चीन भिक्षु फाहियान यहाँ आए थे घूमते घूमते, चीन के यात्री थे। कई यहाँ आए तो उन्होंने देखा कई बौद्ध मठ के रिकॉर्ड रखा गया है, मतलब उनके संग किताबों में लिखा गया है उनके। और 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हेन सांग आया। उसके अनुसार यहाँ 20 बौद्ध मंदिर
तथा 3000 बौद्ध भिक्षु रहते थे। भिक्षु और यहाँ हिंदुओं का एक प्रमुख भव्य मंदिर था जहाँ हजारों संख्या में लोग दर्शन करने आते थे, जिसे प्रभु श्री राम का मंदिर कहा जाता है या जन्म स्थान बोला जाता है। इसके बाद ईसा की 11वीं शताब्दी में कन्नौज के नरेश जयचंद्र यहाँ आया। कन्नौज का राजा था उस समय, अयोध्या उसी के टेरिटरी का हिस्सा था। वो यहाँ आया, उसने चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य की शिला को उखाड़कर वहाँ अपने नाम लिखवा दिया। पानीपत के युद्ध के बाद जयचंद्र का भी अंत हो गया। इसके बाद भारत में आक्रांताओं का आक्रमण बढ़ता चला गया। आक्रमणकारियों ने काशी, अयोध्या, मथुरा में खूब लूटपाट की, पुजारियों की हत्या की, मूर्तियों को तोड़ने का क्रम जारी रहा, लेकिन 14वीं सदी तक अयोध्या में राम मंदिर तोड़ने में सफल नहीं हो पाए। सिकंदर लोदी के शासन काल तक यहाँ राम मंदिर मौजूद रहा। अब आगे की चर्चा हम दूसरे भाग में करेंगे जो शायद कल आए। नमस्कार।